दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जी हाँ, ये पंक्तियाँ जो है वो मैंने तब बोला था जब ड्यू का थर्ड राउंड आया था। उसमें सेकेंड राउंड से भी जो है वो ऊंची थर्ड राउंड में कट ऑफ चली गई थी और बहुत से बच्चों के सपने टूटे थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। उनको लगा था कि जो सीट्स हैं वो नीचे ग्रेजुअली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसका मीम बनाया, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो वायरल है। और मैं इंस्टाग्राम पे अब से 3 दिन पहले तक, जो 4 दिन पहले तक मैं नहीं था, और सभी लोग कह रहे थे कि सर आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हैं। तो आप ही में से एक स्टूडेंट ने कहा कि हम सर आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, और लिहाजा एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उन्होंने, और वो उसकी जो आईडी है वो है official_, मुनमुन श्रीवास्तव। तो आप चाहें तो उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं कि उस पर भी आपको जो है वो अपडेट मिलेगी। लेकिन जो लोग इस को मीम बना के वायरल करके मेरे बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूं और लगभग 2 दशक से अधिक समय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल वर्ल्ड, इन सब पे जो है सक्रिय रहूं। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो हायर एजुकेशन का रहा है, और शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी से लेकर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सब को कवर करने का मेरा 2 दशक से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। तो ये मेरा एक बहुत छोटा सा जो है वो परिचय है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं टीचर हूँ या प्रोफेसर हूँ। हालांकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझे टीचर का दर्जा दे दिया है। जब भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाता हूँ तो मुझे लगता है कि रोज़ाना कम से कम 40-50 स्टूडेंट मिलते हैं जो लगातार पैर छूते हैं। मेट्रो में भी मिल जाते हैं तो दौड़ के चले आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि सर आपकी गाइडेंस से हम इस कॉलेज में पहुंच गए, आपकी गाइडेंस से हम उस कॉलेज में पहुंच गए। तो ये है, जो सारी उम्मीदें जो है वो लगी रहती हैं, और मैं आप सभी का जो है वो बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और जब कल मैंने मॉप अप राउंड 2 के बाद किसी भी एडमिशन की संभावना से इनकार किया था जो रेगुलर कॉलेज में नहीं आएगा राउंड, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने ये साफ कर दिया था एक नोटिस के ज़रिए कि 31 अक्टूबर दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन का लास्ट डेट है। और फिर से ऐसा लगा कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके जो है वो सपने टूट जाएंगे, उनको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा, तो उनका जो साल है वो ख़राब हो जाएगा। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, और ये कहीं ना कहीं कोचिंग वालों को ये सुनकर मिर्ची लग जाती है कि जो है वो 1 साल बच्चे के जीवन में बहुत महत्व रखता है, और उसे आप बरगलाएं नहीं। उसके पास जो भी विकल्प है उस विकल्प का वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करे, और ये विकल्प जो है आपको SOL या दूसरा कोई भी जो संस्थान है वो देता है। आप वहाँ पर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। जब मैंने ये चीज़ कही तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि 31 अक्टूबर तो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने पहले से ये डेट तय कर रखी थी कि ये जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन्स के लिए। लिहाजा दीपावली के दिन जो है वो लगातार आपके व्हाट्सअप आए, और उस दिन मेरे व्हाट्सअप में कुछ दिक्कत हो गई थी, और मैं लगभग रात के 10 बज रहे होंगे, 10 सवा 10 तक जब पूजा संपन्न करने के बाद तक भी मैं आपके व्हाट्सएप के जवाब नहीं दे पाया था। 10:30 बजे के आसपास मैंने व्हाट्सएप को देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि उसकी जो मैसेजेस हैं ना, उनकी बाढ़ तो कम कहें, हम कहें सुनामी आई हुई है। और अगर मैं उनको देखता तो शायद सुबह हो जाती है एक मैसेज का जवाब देने के लिए। लेकिन उन मैसेजेस से एक बात साफ़ हो गई थी, लोग उसमें बता रहे थे कि सर तमाम चैनल ये कह रहे हैं कि अब एडमिशन की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, और रेगुलर के एडमिशन से भी हम जो है हाथ धो बैठे हैं, अब जो है वो हमारे पास कोई मौका नहीं है, अब तो साल बर्बाद समझो। ये सुनकर जो है वो सचमुच हमारा माथा ठनका कि एक तरफ तो रेगुलर में एडमिशन बंद हो गए, और दूसरी तरफ जो है वो SOL में भी एडमिशन जो है वो नहीं होंगे, तो आखिर ये विद्यार्थी जाएंगे कहाँ। उधर समस्या जो है वो SOL में भी रही कि SOL में जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है और जो फाइनल जो फ़ी पेमेंट के आंकड़े में काफ़ी अंतर है। और मैंने जब सोर्सेज से पता लगाया तो ये अंतर है ये बहुत छोटा मोटा अंतर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 25,751 जो कैंडिडेट्स ने BA प्रोग्राम विद पोल साइंस में रजिस्ट्रेशन कराया है, और जो फीस पेमेंट जो 1 नवंबर तक से पहले का जो आंकड़ा है वो 21,979 का आंकड़ा है, 21,979। तो
जाहिर बात है कि इसमें लगभग 4000 का जो है वो गैप है। यही लगभग सभी कोर्सेज़ के साथ है और SOL का कहना है कि ये दिक्कत जो है वो समर्थ पोर्टल की वजह से आई है, क्योंकि पोर्टल पे इश्यूज़ होने की वजह से ही वेरिफिकेशन भी पेंडिंग है और फीस पेमेंट भी पेंडिंग है। इसके अलावा जो आपके 3rd और 5th सेमेस्टर के जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो भी समर्थ पोर्टल पे हो रहे हैं, वहाँ अलग इश्यूज़ है। उसके बारे में जो है स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर जो है वो फ़ीस पेमेंट जो है नहीं हो पा रही है, और हो पा रही है तो फ़ी रिसिप्ट नहीं निकल रही है, बहुत सारे इशू हैं। और 5 तारीख जो है वो 3rd सेमेस्टर में एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई है, इसका मैसेज भी आया हुआ है। तो हम क्या करें? तो जहाँ तक 3rd और 5th की बात है, 3rd की बात अगर करेंगे अभी, तो उसमें SOL प्रशासन ने कहा है, जो है वो हमें बताया है फ़ोन पर कि उन स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डेट आगे बढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं कि मॉप अप राउंड 2 से निराश स्टूडेंट्स के लिए क्या मौका हो सकता है, क्या SOL जो है वो अपनी जो डेट है वो एक बार फिर से जो है वो एक्सटेंड करेगा? तो आपको हम बता दें, जी बिल्कुल, कल की वीडियो के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो प्रशासनिक स्तर पर जो है वो मंथन हुआ और ये तय किया गया कि SOL की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाए, जिससे कि जो विद्यार्थी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने से किसी वजह से वंचित रह गए वो SOL में एडमिशन ले लें। ये एक पेरेंट का जो है वो मैसेज मैंने पढ़ा, उन्होंने यही कहा कि मेरी बिटिया फर्स्ट राउंड से जो है वो BA ऑनर्स साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका अंततः एडमिशन नहीं हुआ। उन पेरेंट को मैं यही कहूँगा कि BA ऑनर्स साइकोलॉजी जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी है, आप अपनी बिटिया को उसमें एडमिशन करवा दें, क्योंकि सेम कोर्स जो है वो रेगुलर कॉलेज में और जो SOL में पढ़ाया जाता है। यही स्थिति बाकी कोर्सेज़ के लिए भी है। तो अगर आप रेगुलर से BCom करना चाहते थे तो आप SOL से BCom कर सकते हैं, रेगुलर से BCom ऑनर्स करना चाहते थे तो आप BCom ऑनर्स में यहाँ एडमिशन ले लीजिए SOL में। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश अगर आप जो है वो ये करना चाहते हैं तो आप ये भी आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो है वो डेट तो सर 31 को ख़त्म हो गई, तो अब क्या करें? तो विश्वविद्यालय के सूत्रों ने ये जानकारी दी है और ये जानकारी यही मिली है कि SOL के लास्ट डेट के का जो एडमिशन है वो अब बढ़ाकर 15 नवंबर किए जाने की तैयारी है। यानी कि SOL के एडमिशन अब 15 नवंबर तक होंगे, यानी कि आपको लगभग 2 हफ्ते और मिलेंगे अपने जो है वो एडमिशन को करने के लिए। इसमें ना केवल जो है वो वे स्टूडेंट जो अभी तक किसी वजह से फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए थे, वेरिफिकेशन पेंडिंग थे, वो भाग ले सकते हैं, बल्कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी एडमिशन जो है वो लिया जा सकता है। तो ये आपके लिए, जिसे कहा जाए, हो सकता है भैया दूज के त्यौहार का ये आपके लिए उपहार है। दिवाली गिफ्ट तो आपको जो है रेगुलर एडमिशन के रूप में नहीं मिल पाया, उसका दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन साल बचाने के लिए ये विकल्प आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रॉप लेना, विड्रॉ करना, इन सबसे अच्छा है कि जो बैकअप प्लान आपके पास है आप उसके साथ जाएं, और फ़िलहाल SOL में एडमिशन लेना ही समझदारी है। समझदारी इसलिए क्योंकि रेगुलर कॉलेज में भी वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में माइग्रेशन लेके आते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो कहता है कि SOL से रेगुलर में माइग्रेशन नहीं हो सकता, वो जाकर इसी चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकता है जिसमें माइग्रेशन को लेके बहुत ही विस्तार से उसके नियमों को समझाया गया है। हाँ, आपको करना सिर्फ इतना होगा कि केवल SOL में एडमिशन लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप एडमिशन लेने के साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, ताकि आप एक बहुत अच्छा CGPA स्कोर कर पाएँ। और CGPA से याद आया कि CGPA को लेकर जो है आपका सवाल था कि सर CGPA कैसे निकालते हैं, तो जाहिर बात है इसके एक्सपर्ट से हमने बात की है और उनकी एक वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और जो है वो फिर से एक बार खुशी का जो है वो मौका आया है, और मुझे लगता है कि आप इस मौके को नहीं चूकेंगे, और क्योंकि अब अगर आप चूके तो गया चांस। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।